लेकिन अब जब आप ज़ाहिर है सूबाई खुद मुख्तारी की भी बात करते हैं और किसी सूबे में अगर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ की अक्सरियत को उस पर राज़ी होना चाहिए। वहाँ की जो सारी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑपरेशन के हक़ में नहीं है केपी में। हाँ, जो तलाल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, नेशनल एक्शन प्लान, बिल्कुल उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं उस पर लोग फिर मुखालफत करते हैं और जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे अभी नहरों वाला इशू था, आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी को आना पड़ा उसके खिलाफ। उसकी वजह यह कि उसने वहाँ रहना है, उस सूबे में सियासत भी करनी है, हुकूमत भी करनी है, वोट भी लेना है। इसी तरह पीटीआई ने उस सूबे में, जाहिर है एक ही तो सूबा उसके पास रह गया हुआ है, बाकी तो उसके पल्ले बरा कुछ नहीं, छोड़ा कुछ नहीं गया। तो वहाँ के अवाम को वो नाराज करके ऑपरेशन का वर्ड मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हों, मेरे ख्याल उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। जी फैसल साहब, देखिए, अगर मामूल के जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई है, उसमें वफाक मुदाखलत कर रहा है, तो वहाँ की हुकूमत की जो है ना बात ठीक है। वहाँ की जो सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके ताने बाने जो हैं वो बाहर से मिलते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों से मिलते हैं। वहाँ पे जो है वो मामूल की कार्रवाई से जो है वो अब अमन कायम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है आपको चाहे वो एक वफाकी सतह पे एक अमली बनानी पड़े या अस्करी एक अमली बनानी पड़े, ये काम तो ज़्यादा बेहतर जो है, ये जो इस सारे मामलात को देखते हैं, जो अस्करी हमारे जो है फ़ौज जो है वो ज़्यादा बेहतर ये समझती है कि वहाँ जो है ना अमन कायम करने के लिए क्या ज़रूरी है। वो जेब कतरे तो वहाँ नहीं है, वहाँ मोबाइल चोरों के ख़िलाफ़ तो जो है ना वो ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। वो तो एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत जो वहाँ पर जो फसाद बर्पा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। ये बात ठीक है कि वो चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत की जाए या उसको आप ऑपरेशन का नाम दें, लेकिन वहाँ पे जो है वो इंतहाई इकदाम उठाना जो है वो जो है नागुज़ीर हो गया है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि दोनों फरीकैन जो है इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाएं, बैठ के जो है ना बात करें और इसको जो है वो सूबाई वज़ीर आला जो है इसको सियासी अंदाज में ना देखें। अगर ये उनकी सूबे के अवाम के अपनी जानो माल का मामला है, तो अगर इसके लिए ये ऑपरेशन नागुज़ीर है तो इसको करना चाहिए। जी इलियास साहब, जो है इस सारी सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में आप देख लें कितने रोज़मर्रा वाक़या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस सूरत हाल को जो बिल्कुल है नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर है, इसके साथ इसमें आवाम की उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। ये सियासी तो नहीं इसके लिए किया जा सकता क्योंकि सियासी और मुखालफत की बुनियाद पर ऑपरेशन ना किया। पहले भी ऑपरेशन होते रहे, बलूचिस्तान में भी होते रहे, केपी में भी हुआ, कबायली इलाकों में भी हुए, लेकिन वो देख के ऑपरेशन करते हैं ताकि जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो भी उधर हैं खारजी तंजीमें हैं वो मुल्की नहीं, बाहर से आके उधर आके अपना नेटवर्क बना रहे हैं। तो जाहिर है इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम तो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो जाहिर है इन्होंने बात कहा कि नहीं हम नहीं करवाना चाह रहे। तो असल में जो चीज़ है वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन इसको एक सियासी एजेंडा बनाया जा रहा है इस तरह मुखालफत करके ताकि एक इसको किया जाए, ख़राब किया जाए सारा सिस्टम। जी शकील अंजुम साहब, टाइम कम है थोड़ा। देखिए दुआ, जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर मेरे ख्याल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ और सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले भी जब इनकी हुकूमत थी तो अफ़गानिस्तान से जो है टीटीपी के लोग आकर यहाँ पर आबाद हुए और वो बाकायदा वहाँ पर जो है भत्ता लेते हैं। और आईजी केपी का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि 7 बजे के बाद जो है लोग नाके लगा लेते हैं और वहाँ पर लोगों को लूटते हैं। जब अमन अमान की ये सूरत हाल होगी तो उसमें जाहिर है फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें और इनको टारगेट करके जो है इनको सजाएं दी जाए। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जिस तरह से भाई पंजाब में सीसीडी ने काम शुरू किया है, तो आप ये देख लें कि क्राइम रेट पंजाब का कहाँ आ गया है। जहां रोजाना की कोई 100-150 वारदातें होती थी डकैती और चोरी की, जब से ये जो पुलिस मुकाबले होने शुरू हुए हैं तो क्राइम 17% पे आ गया। चलिए पॉइंट आ गया, इसलिए वहाँ पर भी इस किस्म के इक़दाम की जरूरत है ताकि आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।